तो यहाँ हम लोग क्या देखें, यानी स्क्वायर में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया, कितना निकल गया 5। क्यों निकला, देखो पहले वर्टिकली काटे 1, हॉरिजॉन्टली काटे 2, तीसरा डायगोनली काटे 3, चौथा इधर से डायगोनली काटे कितना 4 और एक मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, मान लो तो इधर से हम लोग अगर लेते हैं, इधर से लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या होता है स्क्वायर पे, यहाँ पे क्या होता है इक्वल डिस्टेंस पे एक्स रहता है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे ये भी कॉर्नर रहता है, इसलिए हम लोग को क्या हो रहा है, डायगोनली क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं रेक्टेंगल में, ये क्या हम लोगों का है रेक्टेंगल, क्या है बेटा जी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या करते हैं, रेक्टेंगल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, थोड़ा सोचिएगा आपको देखिए यहाँ तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया है 1, क्यों, इस पार्ट का मिरर इमेज ये बन जाएगा। ठीक है, इस पार्ट का मिरर इमेज ये बन जाएगा। दूसरा यहाँ से निकालोगे तो ये भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाएगा, इस पार्ट का प्लेन ऑफ सिमेट्री ये निकल जाएगा। 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको दिख रहा है, क्या 2 दिख रहा है ना। तो तीसरा देखो, तीसरा कैसे, तीसरा हम लोग मॉलिक्यूलर प्लेन भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे काटेंगे, मान लेते हो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो हर एक कार्बन क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस तरीका से काटोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे का मिरर हो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन आप जब सोचोगे कि बेटा जी डायगोनल हमको क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, डायगोनल हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलना चाहिए, तो ये अगर सोच लिए तो वो आपका गलत सोचना हुआ। तो आइए उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ अगर सोचिए, मान लेते हैं इसको हम सबसे पहले रफ कर लेते हैं, हम लोग क्या देखना है डायगोनली उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। देखो अगर हम लोग डायगोनल डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग डायगोनल लिए, ठीक है, ये हम लोग को डायगोनल ले लिए, तो यहाँ ठीक है, यहाँ क्या लिए डायगोनल, डायगोनल हो लिए, ठीक। अब हमको देखना क्या है, मान लेते हैं कि इस सेंटर से हम लोग एक परपेंडिकुलर लिए, ठीक, अरे एक सेकेंड, यहाँ से देखो, यहाँ से लेना है ना यार, अगर डायगोनल इस तरीका से लिए, हाँ अब सही है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या लिए डायगोनली, अब देखो इक्वल डिस्टेंस है, मान लेते इधर से परपेंडिकुलर अगर हम कोई बॉन्ड लिए, जैसे कि यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इधर मान लिए एक्स डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ आया, एक बॉन्ड नीचे आया, ठीक है, ठीक है, इस डायगोनल, या फिर आप ऐसे समझ लो और भी इजी होगा, जैसे ये हम लोग मिटा दें, ठीक है। दूसरा या ये कॉर्नर से क्या ले लो, एक परपेंडिकुलर इस पे ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब दूसरा इस कॉर्नर से इस डायगोनल लाइन पे क्या एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो, मान लेते हैं ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस कॉर्नर से और इस लाइन तक का कितना है एक्स है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलने के लिए क्या होना चाहिए बेटा जी, यहाँ भी क्या इक्वल डिस्टेंस पे क्या आना चाहिए था, एक्स आना, यानी पहला तो कॉर्नर आना चाहिए था ना। देखो इसका कितना, ये जो पार्ट है इसका पार्ट यहाँ आना चाहिए था, तभी तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। देखो यहाँ से, लेकिन क्या देखो यहाँ से यहीं तक आता है, लेकिन एक्स तो नहीं है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। देखो यहाँ देखो, अगर यहाँ मान लेते हैं, या देखो एक्स, इसको वाई मान लेते हैं, वाई डिस्टेंस पे हम लोग को क्या है, ये डायगोनल से लेके ये कॉर्नर तक का डिस्टेंस अगर वाई है, तो हम देखो यहाँ से वाई अगर इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है इक्वल डिस्टेंस, ये वाई देखो इतना बड़ा, लेकिन वाई क्या इतना छोटा, यानी इक्वल डिस्टेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट का कहाँ कहीं यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ इस तरीका से यहाँ हमको आना चाहिए था, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट मीन्स इससे हम लोग का क्या क्लियर हुआ, डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में नहीं होता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग का टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना निकल गया, देखो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टली कट, ठीक है, दूसरा वर्टिकली, तीसरा क्या हो जाएगा एक मॉलिक्यूलर प्लेन, लेकिन इसमें क्या डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स रेक्टेंगल में टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई आप लोगों को दे दिया बेंजीन, दे दिया, क्या दे दिया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, आप लोग जीओसी में पढ़े होंगे क्या, बेंजीन, बेंजीन क्या होता है हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल का कंडीशन क्या था, प्लेनर होना चाहिए, नहीं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर, कोई एटम प्लेन में है, मान लो प्लेन में है, उसको तो इक्वल हाफ में आप काट ही सकते हो ना। तो ये देखो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा ये देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किधर किधर से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर इस एटम को यहाँ देखो, इस एटम को पकड़ के इस एटम को पकड़ के क्या करो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिनरी प्लेन निकालो, तो क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज, इस पार्ट का मिरर इमेज ये पार्ट बन जाएगा,
तो पहला ये हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री निकला। दूसरा अगर बात करते हैं बेटा जी, तो दूसरा क्या निकालेंगे, इस एटम को पकड़ते हैं और इस एटम को पकड़ते हैं, ठीक है, इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़े और यहाँ से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल दे, तो हम लोग को दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ निकल गया। निकला कि नहीं निकला, निकला। अब हम लोग तीसरा कौन सा बचा, तीसरा ये कार्बन, देखो यहाँ से ये कार्बन और ये कार्बन है, अगर यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं, देखो यहाँ से, तो ये हम लोग का तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया। 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री निकला कि नहीं निकला, निकला। अब आपको दिख रहा है क्या और प्लेन ऑफ सिमेट्री, पक्का दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा होगा, देखो यहाँ से, अगर यहाँ से इस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो है और यहाँ पाई बॉन्ड है क्या, यहाँ से सिग्मा, सॉरी ये डबल बॉन्डेड को पाई बॉन्ड कहते हैं, ये बॉन्ड जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड, टोटल मिला के ना पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर इस बॉन्ड को यहाँ से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर का मिरर इमेज इस पार्ट में बन जाएगा। इट मीन्स ये हम लोग का चौथा मिरर इमेज हो जाएगा। पांचवा देखो, इधर से इधर अगर काट देंगे बॉन्ड बाय बॉन्ड को इस हॉरिजॉन्टली, तो इस पूरा पार्ट का मिरर इमेज नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये हम लोग कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया, 5 निकल गया, कितना 5 निकल गया। अब देखो कितना, देखो यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से निकाल लिए, टोटल देखो 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 3, 4, 5, यहाँ से हम लोग ये था, यहाँ से ये 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल चुका है। एक देखोगे क्यों, देखो बेंजीन क्या है, प्लेन में नहीं प्लेनर है। प्लेनर इट मीन्स उसमें प्लेन एक मॉलिकुलर प्लेन गुजार सकते हैं हम लोग, मॉलिकुलर प्लेन इन द सेंस स्लाइस कट, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम इधर से इस तरीका से दिखा दें तो ये क्या करेगा, इस तरह ये बेंजीन प्लेन में रहता है, sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसको क्या करेगा, इस तरीका से स्लाइस कट करेगा, तो टोटल सारे एटम का क्या मिरर इमेज दूसरा जो कटेगा वो हो जाएगा। इट मीन्स इसमें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग को कितना हो गया, 7। ये हम लोग कितना एग्जांपल प्लेन ऑफ सिमेट्री का, ये एग्जांपल हम लोग स्क्वायर का सीखे, ये रेक्टेंगल सीखे, ये हम लोग क्या बेंजीन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर इस तरीका से हम लोग क्लोरो इस तरीका से अगर 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ले लेते, कोई एग्जाम्पल है सपोज, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा बेटा जी, ये देखो यहाँ से कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, आप देखे, दिखा क्या, नहीं दिखा, देखो यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आएगा, ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अगर दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना चाहोगे, मॉलिकुलर प्लेन तो कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, हर एक कार्बन का यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। इट मीन्स यहाँ मॉलिकुलर प्लेन नहीं होगा। अगर बात करोगे इस यहाँ से अगर एटम बाय एटम को लेके काटने का इस तरीका से, तो ये क्लोरीन का कहाँ आना चाहिए था, यहाँ क्लोरीन आना चाहिए था, तब जाके वो क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट मीन्स ये क्या होगा, ये भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में कितना आ गया, 1 आ गया। ये हम लोग को कितना 4 एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल समझाएंगे, जैसा कि हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो प्लेन ऑफ सिमेट्री का देख चुके हैं, देखते रहिए, और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री का मॉडल के साथ क्वेश्चन आते रहेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सेंटर ऑफ सिमेट्री।